नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। एक बार फिर से इंडिया न्यूज लेकर आया है कोविड ओपीडी। इसके जरिए डॉक्टर्स का पहला हमारे साथ जुड़ेगा। आपके मन में कोई भी सवाल है, स्क्रीन पर हम आपको अपना नंबर देंगे, आप उन नंबर्स पर हमें कॉल कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी दुविधा है या किसी भी समस्या का हल आप चाहते हैं, घर बैठे सलाह मशवरा चाहते हैं, तो आप उन नंबर्स पर हमें कॉल कीजिएगा, डॉक्टर्स आपके जवाब देंगे। तो देश भर में कोरोना अपना पंजा और शिकंजा कसता जा रहा है। देश भर में कुल केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में नए केस में मामूली कमी दर्ज की गई है। तो देश में एक दिन में 3,68,147 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 3,417 लोगों की मौत का आंकड़ा डरा रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों से कुल नए केस का आधा हिस्सा फैल रहा है। तो उधर लोगों का बस एक ही सवाल है कि बेड कहां है, इलाज कहां है, ऑक्सीजन कहां है और कहां है वैक्सीन। और इससे भी बड़ी बात कि आखिर सरकार कर क्या रही है और कब तक जारी रहेगी मौत की ये कतार। ये तमाम वो सवाल जिसके जवाब जनता जानना चाहती है। वक्त पर ऑक्सीजन चाहती है, वक्त पर अस्पताल में एडमिशन चाहती है, लेकिन न अस्पतालों में बेड है। और अगर किसी बामुश्किल किसी सोर्स के सहारे या फिर लक उसका हम कहें, किसी मरीज को अगर मिल भी जाता है हॉस्पिटल, तो वहां पर उसको इलाज नहीं मिलता, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होती हॉस्पिटल के पास। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से न जाने कितनी मौतें हर दिन हो रही हैं। तो इधर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से हालात लगातार बेकाबू हो चुके हैं। बहराइच जिला अस्पताल की एक तस्वीर सामने आई है, जहां देर रात एक महिला को परिजन लेकर आए। उनकी सांस उखड़ रही थी। मेडिकल स्टाफ के ऑक्सीजन सिलेंडर से इनकार करने पर साथ में मौजूद बेटियां मुंह से मां को ऑक्सीजन देने लगी। बहराइच जिला अस्पताल के ड्रेसिंग रूम का ये वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद उस दावे की पोल खुल गई है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और ये तो बस एक वानगी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीर भी देखी होगी। उस तस्वीर को अभी तक कोई नहीं भूला है, जिसमें कोरोना संक्रमित पति को पत्नी ने अपने मुंह से ऑक्सीजन देकर उसकी जान बचाने की कोशिश वो करती है, लेकिन अफसोस कि वो बच नहीं पाते हैं। तो ऐसी ही तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली जगह जगह से सामने आ रही हैं कि कहीं पर पत्नी अपने पति को जिंदा रखने के लिए मुंह से ऑक्सीजन देती नजर आती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। यहाँ पर आप बेटियों को देखिए कि कैसे सिस्टम को करारा जवाब देती ये बेटियां नजर आ रही हैं, क्योंकि बहराइच से दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है कि जब वो अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंची तो वहां पर मना कर दिया जाता है कि ऑक्सीजन नहीं है इस अस्पताल में। और उसके बाद बेटियों की ये कोशिश कि कैसे भी वो अपनी मां को बचा सकें। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जो अपने आप में बेहद दर्दनाक है और बेहद परेशान करने वाली है। परेशान करने वाली इसलिए क्योंकि आखिर हमारा सिस्टम कर क्या रहा है, या हमारा सिस्टम इतना लाचार हो चुका है, इतना मजबूर हो चुका है और हमारी सरकारें तमाम कोशिशों में इतनी नाकाम साबित हो रही हैं कि अगर वक्त पे किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है तो परिवार वाले सिर्फ और सिर्फ बेबस नजरों से अस्पताल स्टाफ की तरफ देखते रहते हैं। आंखों में आंसू होते हैं और दिल में एक आस, एक उम्मीद कि काश ये अस्पताल हमारी कोई मदद कर पाए, या काश डॉक्टर्स हमें ऑक्सीजन मुहैया करा पाए तो हम अपने करीबी को बचा पाएंगे। ये देखिए दूसरी तस्वीर अब आप देखिए, जो दूसरी तस्वीर आगरा की का जिक्र मैं कर रही थी कि दावे लगातार ये कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तो अब आप कुछ दिन पहले की तस्वीर उत्तर प्रदेश के आगरा की भी देख लीजिए, जिसमें एक कोरोना संक्रमित पति को पत्नी ने अपने मुंह से ऑक्सीजन देकर जान बचाने की कोशिश वो लगातार करती रहती है, लेकिन अफसोस कि अपने पति को बचा नहीं पाती है। तो दो तस्वीरें यहाँ पर बहराइच से सामने आई। हालात किस कदर बेकाबू हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी। और इसी तरीके की हर जगह से, हर राज्य से तस्वीरें सामने आ रही है कि अपनी ही आंखों के सामने बंदा इतना मजबूर हो जा रहा है, इतना बेबस हो जा रहा है कि अपने उसकी आंखों के सामने उसके हाथों में दम तोड़ रहे हैं, हमेशा के लिए उससे अलग हो रहे हैं, लेकिन वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम इतना लाचार हो चुका है और सरकारें इतनी बेबस हो चुकी हैं कि किसी के कोई आंसू उनको नजर नहीं आ रहे, किसी की कोई तकलीफ उनको नजर नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देश का कोरोना मीटर पर एक नजर हम डाल लेते हैं कि आखिर देश का कोरोना मीटर कह क्या रहा है। दरअसल नए केसों की अगर हम बात करें तो 28 अप्रैल को ये मामले बढ़कर 3,79,257 पहुंचे और इनमें से 3,645 की मौत हो गई। 29 अप्रैल को ये मीटर बढ़ता है, 3,86,452 मामले सामने आते हैं, 3,498 लोगों की जान
चली जाती है। 30 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 4 लाख पहुंच जाता है। 4,01,993 मरीजों का आंकड़ा सामने आता है। 3,553 लोगों की जान चली जाती है। 1 मई आते आते थोड़ी गिरावट महसूस की जाती है। वजह जो रही वो ये कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये मामले घटकर 3,92,488 पहुंच जाते हैं। मरने वालों का आंकड़ा 3,679 पहुंच जाता है और 2 मई आते आते 3,68,000 और मामलों में कमी आती है। 3,68,147 ये आंकड़ा, 3,417 की मौत। तो ये जो ग्राफ घट रहा है कोरोना मीटर का, ये दरअसल टेस्टिंग की वजह से घट रहा है, क्योंकि टेस्टिंग जो है वो नहीं हो पा रही है। 8-8 दिन लग जा रहे हैं लोगों को, घर से कोई कलेक्शन नहीं करने आ रहा है। लोग अगर खुद से भी कराना चाहे तब भी उन्हें 8-8, 10-10 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। लिहाजा आंकड़ों में कमी जो आ रही है वो टेस्टिंग की वजह से आ रही है। अब अकेले दिल्ली का कोरोना ग्राफ क्या कह रहा है, उस पर आइए नजर डाल लेते हैं। तो उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो दिल्ली के कोरोना ग्राफ पर तो नए केस जो है वो 30 अप्रैल को सामने आते हैं 27,047, लेकिन मौत का आंकड़ा पहुंचता है 375। 1 मई को नए केस आते हैं 25,219, मौत का आंकड़ा 412। 2 मई आते आते ये केस बढ़ जाते हैं, नए मामले 20,394 और मौत का आंकड़ा हो जाता है 407। तो चलिए अब इसको समझने के लिए कुछ रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से खुर्रम निजामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम का हम रुख करेंगे। खुर्रम, उत्तर प्रदेश के हालात जो है लगातार भयावह होते चले जा रहे हैं। कभी आगरा से तस्वीर सामने आती है कि पत्नी लगातार कोशिश करती रहती है मुंह से ऑक्सीजन देकर पति को बचाने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। आज तस्वीर आई है बहराइच से सामने, जहां पर हमने देखा कि कैसे बेटियां मां को मुंह से ऑक्सीजन देती नजर आ रही हैं। हालात बेहद बेकाबू हो रहे हैं, इतने पर भी सरकार पीठ थपथपा रही है कि सब कुछ बेहतर है और सब कुछ कंट्रोल में है, क्योंकि शर्म इनको नहीं आती। खुर्रम, देंगे तो 1 लाख की पढ़ाई से आप एग्जामिनेशन में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। यही हाल हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का है। कहीं कोई बेहतर खबर नहीं सामने आ रही है कि अब बहुत जल्दी इससे निजात मिल जाएगी। दावे हैं, दावे और सिर्फ दावे हैं। उम्मीद बेहद कम हो चुकी है। आपने 2 तस्वीरें देखी, आगरा और दूसरी तस्वीर जो देखी गई वो ये बताता है कि हमारी तैयारी कहां तक पहुंची है और जो ऑक्सीजन लाने की बात हो रही थी वो ऑक्सीजन आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है उत्तर प्रदेश में कि इतनी भारी संख्या में टैंकर्स आए ऑक्सीजन के लेकर के, बोकारो से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर आए, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई अभी तक अस्पतालों में। आखिर क्या है। हम लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर अस्पताल सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं ले रहे हैं कोरोना मरीजों के क्योंकि ऑक्सीजन उनके पास नहीं है, ऑक्सीजन बेड उनके पास नहीं है। बेड है, ऑक्सीजन नहीं है, और सब जो मरीज आ रहे हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आ रहे हैं, ना कि सिंपल कोरोना सिम्टम्स की वजह से आ रहे हैं। उनको आइसोलेशन में रखा जा सकता है, लेकिन जिन मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए उनको तो ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो अस्पताल या तो रिफर कर देता है या एडमिशन लेने से मना कर देता है, यानी वो कह देता कहीं जाइए, हम आपका इलाज नहीं कर सकते। अगर अस्पताल कहता हम आपका इलाज नहीं कर सकते तो फिर कहने को क्या बचता है और दावों की हकीकत इससे बेहतर क्या जानी जा सकती है। दूसरी तस्वीर होम आइसोलेशन की। कुछ दिन पहले लखनऊ में आइसोलेशन में रहने वाले 2 लोगों की मौत हो जाती है और उनकी अपाहिज पत्नी जो होती है वो पड़ी रह जाती है अपने मुर्दे बेटा और पति के साथ। और जब बदबू फैलती है तब लोग को मालूम चलता है कि जो कोरोना के जहां पेशेंट थे होम आइसोलेशन में उनकी डेथ हो चुकी है। तो आखिर एडमिनिस्ट्रेशन जो इस बात के दावे करता है कि हर होम आइसोलेशन पेशेंट के साथ वो कॉन्टैक्ट में है, उनको दवाइयां पहुंचा रहा है, उनकी जरूरत की चीजें पहुंचा रहा है, इस हादसे के बाद तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये सब बताता है कि आगे हमारी तैयारी क्यों नहीं पूरी है। ये तो माना जा सकता है डिमांड और सप्लाई के बीच में इतना बड़ा गैप है कि अभी भी जितनी ऑक्सीजन आ रही है वो पूरी नहीं पड़ रही है, लेकिन इतना बड़ा गैप आखिर हुआ कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर क्यों नहीं समझा गया कि जब कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे तो ऑक्सीजन की कमी यहां पड़ सकती है। इतनी फोर्स अटेंडेंस क्या सिस्टम के पास नहीं थी, क्या डॉक्टर्स के पास नहीं थी, क्या हॉस्पिटल्स के पास नहीं थी, या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं थी। सिस्टम में सब आते हैं और किसी ने इस बार सोचा नहीं कैसे क्या किया जाए। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब मुंह से ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। ये हताशा है, ये लाचारपन है, ये बचाने की कोशिश नहीं है, ये नकारा सिस्टम की बात कही जा सकती है। मुख्यमंत्री लाख दावे कर ले, सब कुछ है, लेकिन सिस्टम ने हाथ मानो खड़े कर दिए। ऐसा कुछ यहाँ नहीं दिख
दिख रहा है। मुख्यमंत्री लगातार वीसी कर रहे हैं, बार बार आदेश दे रहे हैं, लेकिन आदेश नीचे तक नहीं पहुंचा। ये भी सिस्टम का नकारापन है। देते रहते हैं कि सिस्टम नकारा हो चुका है, सिस्टम सड़ चुका है, सिस्टम फेल हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सिस्टम चलता किससे है, सिस्टम को चलाता कौन है? जो आला अधिकारी हैं, जो जनता के रहनुमा बनते हैं, जो अपना हिमायती बनते हैं और हिमायती बनकर खड़े होते हैं वोट के टाइम पर, उन्हें क्या ये सब दिखता नहीं है या फिर जानबूझकर वो देखना ही नहीं चाहते हैं, नजरअंदाज करते हैं? सिस्टम चलता किससे है? कौन है सिस्टम चलाने के पीछे? मैं वहीं आ रहा था। देखिए, आप आदेश दे दीजिए, फिर आदेश का फॉलोअप ना करिए तो उस आदेश का कोई मायने नहीं होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ऑक्सीजन की इतनी भारी किल्लत दूसरी बार आई है। मैं दूसरी बार इसलिए कह रहा हूं कि याद करिए, जब नया नया उन्होंने पद संभाला था, जिम्मेदारी संभाली तो उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने की, तब बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत हो गई थी। तब एक बयान सामने आया था कि इस महीने में बच्चे मरते ही हैं। वो बयान था सिद्धार्थ नाथ सिंह का, याद करिए। और अब भाजपा के एक प्रवक्ता का यह बयान आया है कि जितना जिंदा है वो मोदी साहब की मेहनत की वजह से जिंदा है, उनकी बेहतर नीति की वजह से जिंदा है। यानी कि जो हमारे राजनेता है वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि हमारा देश कहां तक पहुंच चुका है। न तब समझे थे जब इस देश की सत्ता, जब इस प्रदेश की सत्ता योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी और सिद्धार्थ नाथ सिंह का वो शर्मनाक बयान आया था। न अब जब लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन की किल्लत के, तब ये बात बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि साहब हम क्या करें, लेकिन जो जिंदा है वो हमारी सरकार की वजह से जिंदा है, उनकी मेहनत की वजह से जिंदा है। ये बताता है कि हमारे जो राजनेता है वो कितने ज्यादा संवेदनशील जो होना चाहिए था वो नहीं है। संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। आप दावे कर, मैं पहले ही करा था, दावे तो हो रहे हैं लेकिन दावों की पोल ग्राउंड जीरो पर खुल जाती है। ठीक है खुर्रम, पुलकित दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। पुलकित, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, जो हालात हैं वो बेहद खराब हैं और डॉक्टर व्यास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे क्योंकि जैसे शो के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आपके मन में कोई भी सवाल है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप दिए हुए नंबर्स पर हमें फोन कर सकते हैं। तो अब डॉक्टर राजू व्यास जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी फोर्टिस शालीमार के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आऊंगी आपके पास डॉक्टर राजू व्यास, पुलकित का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जी ठीक है, चलिए पुलकित मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले डॉक्टर राजू व्यास का ही हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजू व्यास, जो भी हालात हैं अभी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आती, पहले आगरा से आई कि पत्नी लगातार मुंह से ऑक्सीजन देकर कोशिश करती रही कि बचा लिया जाए अपने पति को, लेकिन नहीं बचा पाई। आज बहराइच से तस्वीरें सामने आई है कि बेटियां जब लेकर अस्पताल पहुंची तो अस्पताल स्टाफ ने कह दिया कि ऑक्सीजन ही नहीं है। वो बेटियां लगातार अपनी मां को बचाने की कोशिश करती रही। ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा हो रही है। सर, ऐसे वक्त में अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो सबसे पहले जो साथ में घर वाले मौजूद हैं उन्हें क्या करना चाहिए? एक डॉक्टर होने के नाते आप बताइए। सबसे अच्छी चीज ये है कि कोरोना में जब ऑक्सीजन के लेवल्स इतने तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम उनकी जान बचाएं या ना बचा पाए। ऑक्सीजन कोरोना के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण एक दवा है, इसको हम दवा के रूप में मानेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो कोरोना के हर मरीज को चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोरोना से इन्फेक्टेड मरीजों को बचाना पॉसिबल नहीं है, जहां तक मेरा सवाल है एज एन डॉक्टर। रही बात जो पिक्चर अभी अपने चैनल पे दिखाई है, वो एक बहुत हृदय विदारक है। मैं कहूंगा इस प्रकार की पिक्चरें हमें देख के हमारा दिल एज एन डॉक्टर बहुत रोने पे आतुर होता है कि हमें अच्छा नहीं लगता कि इस प्रकार की पिक्चरें हमें देश में किसी भी पार्ट में किसी भी व्यक्ति को देखना पड़े। हमारे लिए एज एन डॉक्टर फिजिशियन ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज हम इस स्थिति में हैं जहां कि हम एक कॉमन मैन को एक ऑक्सीजन जैसी बहुत ही बेसिक रिक्वायर्ड जो दवा है, दवा कहूंगा मैं, ऑक्सीजन एक दवा के रूप में काम कर रही है आज की तारीख में, वो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि एज एन मेडिकल फ्रेटर्निटी, एज एन डॉक्टर हमारे लिए एक बहुत शर्मनाक दृश्य है। बिल्कुल। हमारे साथ और भी डॉक्टर मौजूद, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि सीनियर कंसल्टेंट है फोर्टिस मैक्स के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौशल, आप कैसे देख रहे हैं अभी के इन हालातों को? आपने सुना डॉक्टर राजू व्यास ने क्या कहा कि बेहद शर्मनाक हालात हैं और एज ए डॉक्टर
वाकई में बर्दाश्त नहीं होता इन हालातों को देखकर। अभी हमने 1-2 दिन पहले खबर भी पढ़ी थी कि एक डॉक्टर ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उनका ये कहना था, सुसाइड नोट में उन्होंने ये लिखा कि हम वक्त पर मरीजों को इलाज नहीं दे पा रहे, हम बचा नहीं पा रहे, तो हमें जीने का कोई हक नहीं है। सर, कौन जिम्मेदार है इन हालातों के? कभी सोचा था आपने अपने इस डॉक्टरी पेशे में कि ऐसा भी वक्त आएगा कि हम चाह करके भी मरीज को नहीं बचा पाएंगे? हम सब लोग जिम्मेदार हैं, सरकारें जिम्मेदार है, एडमिनिस्ट्रेटर जिम्मेदार है और हम लोग भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि देखिए, जब कोरोना की महामारी फैली थी, सारे प्रिकॉशन की एडवाइस देने के बाद भी लोगों ने फॉलो नहीं किया, सरकार ने तैयारी नहीं की। जब गवर्नमेंट के अपने रिकॉर्ड ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की जो किल्लत होने वाली है, ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का रिकमेंडेशन था, पिछले लॉकडाउन का समय निकल गया, लगभग 1 साल का समय बीत गया, लोगों ने कोई तैयारी नहीं की, स्पेशली सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल एक्ट के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर क्या करेगा? मैं आपको एक हॉस्पिटल की बात बताता हूँ। ठीक है सर, अब मैं सुनूंगी आपसे। एक कॉलर वरुण हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। वरुण, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? जी वरुण, सवाल दोहराएं अपना। लगता है वरुण तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी डॉक्टर साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। कौशल सर, मैं ये बता रहा हूँ कि ये समझिए कि मैं अपने हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट नहीं करा पाया। मेरे एक फ्रेंड है, उनका हॉस्पिटल है वर्ल्ड ब्रेन सेंटर, पंखा रोड पे है जी, जनकपुरी के पास। वहां पे वो 3 दिन से वो और मैं दोनों लोग मिल करके ऑक्सीजन को पूर्ति कराने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 रातों से उनका टैंकर 3 जगह भेजा जा चुका है, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग गाइडलाइंस आ रही हैं। कल बोला गया था कि आपको जनकपुरी विनायक से लेना है, आज बोला जा रहा है कि अब आपको बदरपुर जाके दूसरे से लेना है। अब हॉस्पिटल लोग का आदमी कभी भी टैंकर लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में नहीं लगता था। अब जब से ये क्राइसिस आई है, हॉस्पिटल वाला सिलेंडर की लाइन में लगेगा तो मरीज वहां पे, मुझे मालूम है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, करीब 35-40 के आसपास मरीज हैं और लगभग सभी ऑक्सीजन पे हैं। और इसके लिए मैंने राघव चड्ढा जी को पर्सनली फोन किया था, राघव चड्ढा जी को मैसेज किया था, 2 बार मैंने कोशिश की पर कोई काम नहीं हुआ। उस हॉस्पिटल में अभी भी मेरे बहुत सारे पेशेंट उनके हैं, एक आध मेरे रिकमेंडेशन पेशेंट गए, लेकिन वो ऑक्सीजन के लिए फाइट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के बगैर दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल किसी भी मरीज को जो कोरोना से पॉजिटिव हो उसको बचा नहीं सकता जो हॉस्पिटल में गया हो। मरीज आजकल एडमिट क्यों हो रहे हैं? उसको सिर्फ एडमिशन का एक ही रीजन है कि घर पे उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है जी। और अगर घर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं होगा तो मरीज हॉस्पिटल जाएगा और हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मरीजों के अटेंडेंट भी सिलेंडर लेके लाइन लगाए हुए हैं और हॉस्पिटल वाले भी। तो पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। ये अगर दिल्ली का हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी प्रदेशों का क्या हाल होगा। तो मैं बड़ी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम वर्ल्ड ब्रेन सेंटर जैसे जो भी हॉस्पिटल है, मैं उसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सारे हॉस्पिटल जहां पे करीब पेशेंट एडमिट है वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। अभी मेरे पास एक वीडियो आया, एक हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ, वहां के जो ठीक है सर, आएंगे इस वीडियो पर। पुलकित हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। पुलकित, आज जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर पर सुप्रीम सुनवाई हो रही है, कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन और वैक्सीन पॉलिसी पर विचार करे केंद्र सरकार, क्या लग रहा है कोर्ट के इस कहने के बाद, क्योंकि बाकी और जगह से भी लॉकडाउन की मांग बहुत ज्यादा उठ रही है, तो केंद्र सरकार कोई फैसला ले सकती है किस दिशा में? ऐसी कोई जानकारी? देखिए, अभी तक केंद्र की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का इशारा दिया था कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाएगा इस बार। लेकिन अगर हालातों को समझे, जिसकी चिंता खुद सुप्रीम कोर्ट जता रहा है, तो उसमें लॉकडाउन एक ऐसा बड़ा विकल्प है जिससे संक्रमण की दर को रोका जा सकता है। और हम तमाम लोग देख रहे हैं कि पिछली बार लॉकडाउन की सिर्फ 2 वजह थी, पहला हॉस्पिटलों में तैयारी, दूसरा संक्रमण की दर को रोकना। तो उसमें कामयाबी तमाम लोगों को मिली भी थी। और इस बार भी यही 2 वजह सामने आ रही हैं कि अस्पतालों की तैयारियां
इस वाले कोविड को लेकर इतनी नहीं दिख रही है। तमाम अस्पताल भरे पड़े हैं और नए बेड्स के इंतजाम अभी तक नहीं है। तो ऐसे में इनकी तैयारियां जब तक नहीं होती है तब तक के लिए लॉकडाउन ही एक विकल्प के तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है पुलकित, आप नजर बनाए रखिएगा। जो भी कुछ सुनवाई के दौरान होता है उसके बाद आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर्स का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर का रुख कर लेते हैं। तनु हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। जी तनु, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? जी आपकी आवाज आ रही, पूछे अपना सवाल। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, मेरे भाई को आज 5-6 दिन से बुखार है, उनको कोरोना पॉजिटिव आया था, बट उनका सैचुरेशन लेवल बिल्कुल ठीक है और उनको सिर्फ थोड़ा जैसे नोज में ब्लॉकेज है और उनका सिटी स्कैन बाकी ब्लड टेस्ट बिल्कुल सब ठीक आए हैं, बट उनको एक बेचैनी है, घबराहट है मन के अंदर उनको, मतलब ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है उनको, जैसे नाक ब्लॉकेज है। तो इसके लिए क्या हमें घबराना चाहिए, ऑक्सीजन के लिए हमें भागना चाहिए या फिर हमको घर पे ही रह के उनको ट्रीट करना चाहिए? ठीक है, डॉक्टर राजू व्यास जवाब दें। जहां तक आपने बताया कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो मेंटेन्ड है और अच्छा है, तो मेरे को लगता है कि पहले इसके तहत तो आपको खास घबराने की जरूरत नहीं है। इनका सैचुरेशन अगर मोर देन 94% मेंटेन्ड हो पाता है घर पे, तो हमें जो बेसिक इलाज है जिसमें खांसी जुकाम और बुखार का, वो आप अपने पास के किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट करके ले लें। और उसके बाद हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार इस बार का जो कोरोना का इन्फेक्शन है ये दूसरे हफ्ते में जाके ज्यादा लोगों को तकलीफ दे रहा है, इसलिए 5 से 6 दिन के बाद से हमें थोड़ा और अटेंटिव हो जाना चाहिए कि आने वाले जो दूसरा वीक है वो हमारे लिए ज्यादा तकलीफ दे हो सकता है। इसके लिए आप अपने पास के एक फिजिशियन से संपर्क में रहें ताकि वो ये डिसाइड कर पाएगा कि आपको अगर सैचुरेशन के लेवल में फॉल होता है तो आपको कब अस्पताल में भर्ती कराना है। बिल्कुल, उम्मीद है कि मनु आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर कौशल और डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद तुरंत हम हाजिर होंगे। और तो आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से सलाह मशवरा आप ले सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।